हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं COP26। COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का फुल फॉर्म होता है COP क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। ये कौन से देश में ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली है? 2021 में इसकी 26वीं जो बैठक होने वाली है, जो एक तरीके से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो बैठक होती है, इसको COP कहा जाता है। और हर साल इसमें एक नंबर बढ़ता जाता है, तो 26वीं मीटिंग को COP26 कहा जाएगा, है ना। तो इस साल ये मीटिंग कहाँ पे होगी, किस देश में होगी, आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर आंसर होने वाला है CUK। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है, बेसिकली यूके होस्ट करेगी इस बार। COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 12 के बीच में चलेगी। इस साल 26वीं कॉन्फ्रेंस जो है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, वो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। एंड मेजरली कौन सी जगह पर होगी? तो ये एक्चुअली ग्लासगो के अंदर जो स्कॉटिश इवेंट कैंपस नाम की जगह है, यहाँ पर होगी। ग्लासगो स्कॉटलैंड का हिस्सा और यूके के अंदर आता है। COP एक्चुअली है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन की जो मीटिंग होती है, उसको COP26 के नाम से जाना जाता है। और ये 1994 से रेगुलरली मीटिंग हो रही है। जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जिसको COP1 या बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, तो एक्चुअली इसके बाद में हर साल मीटिंग होती है 1995 ऑनवर्ड। COP1 वॉज हेल्ड इन 1995। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए COP3 जो है वो हुई थी क्योटो में। तो ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन पे फोकस करने के लिए कौन से देशों को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कदम कोई देश उठाएगा नहीं उठाएगा, हमारे जलवायु परिवर्तन की स्थिति क्या चल रही है, अगर वर्ल्ड का टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा, पृथ्वी का आम तापमान एवरेज टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो इस सदी के अंत तक ज़्यादातर शहर जो है वो डूब चुके होंगे। जो आज की तारीख में तटीय इलाकों में बहुत सारे लोगों को उन एरिया से, उन क्षेत्रों से पलायन करना पड़ेगा। गर्मी का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, सर्दियाँ भी क्षेत्रों में बढ़ेंगी। उसके साथ साथ बरसात भी एकदम से भीषण बरसात होगी। तो ये जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, उनको एक तरीके से रोकने के लिए कौन से देश क्या कदम उठा सकते हैं, उस चीज़ पर बहस करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए जो बैठक होती है, उसको COP26 कहते हैं। ये एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है। और जब ये न्यूज़ में आएगा, जब ये पूरा हो जाएगा, तो हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए COP26 बैठक इस साल कौन से देश में ऑर्गेनाइज होने वाली है। इसी के साथ में दूसरी न्यूज़ है इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई। इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल पुरस्कार जीत लिया, गोल्ड मेडल जीता है। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री इवेंट, यानी कि जो बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, उनमें से मिलिट्री इवेंट यानी कि एक सैन्य जो है वो प्रतिस्पर्धा है, एक इवेंट होता है, उसमें से इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको मुझे बताना है कि नाम क्या है। तो आप कमेंट में भी बता सकते हो वैसे। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा कैम्ब्रियन पेट्रोल। कैम्ब्रियन पेट्रोल नाम से एक अभ्यास होता है जो यूके के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल के नाम से। हाल ही के अंदर रिसेंटली गोरखा राइफल के फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने, जो इंडियन आर्मी की तरफ से इसमें हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। और ये एक्सरसाइज वेल्स यूके के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई थी। बेसिकली ये एक एनुअल इंटरनेशनल मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइज होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री गश्ती दल की एक अभ्यास एक्सरसाइज होती है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के मिलिट्रीज हिस्सा लेती है। और इसको ओलंपिक्स ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। तो इसके अंदर पेट्रोलिंग वगैरह के प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल मिला है। इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में आई है। नाउ, आज के लिए यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Thank you again for watching.